हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। हमारी आज की स्टोरी है रूहानी मोहब्बत। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही था। अवंतिका अवंतिका अपने भाई को एनजीओ के ऑनर का पता लगाने के लिए कहती है। अब फ्रेंड नेहा को कॉल करती है, उसे आने के लिए कहती है। नेहा कहती है कल तक पक्का मैं आ जाऊंगी। फिर अवंतिका अपनी मीटिंग अटेंड करती है और अपना प्रो अवंतिका की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अग्री हो जाते हैं। तो जल्दी अवंतिका पेपर वर्क कंप्लीट करा के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाती है, जहाँ मिस्टर मित्तल अवंतिका से अपनी कंडीशन रखते हैं। अवंतिका के सामने अपनी एक कंडीशन रखते हैं तो अवंतिका पूछती है तो वो बताने से मना कर देते हैं। वहीं पर सारिका सारिका वहाँ एनजीओ में जाती है और उन बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, उन बच्चों को पढ़ाती है और शाम होने पर अपने घर आ जाती है। सारिका अपने घर आती है और मेघा भी उसके साथ ही। मेघा मेघा सारिका दोनों ही घर आते हैं तो मेघा सारिका को याद दिलाती है, तूने माँ को बताया अपनी? तो सारिका कहती है हाँ, मैंने माँ को बता दिया था। तो मेघा अपनी स्कूटी से सारिका की ट्रॉफी निकाल के दे देती है। सारिका उसे लेके अपने घर चली जाती है। तो और इधर मेघा सारिका को बाय करती है। बस मेघा भी अपने घर के लिए निकल जाती है। सारिका अपने घर पे आती है, माँ से मिलती है और वो अपनी ट्रॉफी अपने रूम में रखने जाती है। तभी उसे याद आता है उसने अपनी माँ को चेक तो दिया ही नहीं है। तो वो चेक लेके अपनी माँ के पास आती है, जो उसकी माँ किचन में ही काम कर रही थी। माँ सारिका अपनी माँ को वो चेक देती है। माँ, ये वो चेक है। और चेक का नाम सुनते ही जो सारिका के चाचा जी ड्राइंग रूम में बैठे थे, वो भी किचन में आ जाते हैं। कहते और वो सारिका के हाथ से चेक ले लेते हैं। तो सारिका कहती लेकिन चाचा जी, ये तो मुझे माँ को। तो उसके चाचा जी उसे सारिका को गुस्से से देखते हैं। तुम मेरे ही घर पे रहती हो और मैं तुम दोनों को ही खिलाता हूँ, तो ये चेक मुझे दो तुम। और सारिका कुछ नहीं कह पाती है। सारिका के चाचा वो चेक लेके वहां से चले जाते हैं। वो देख और जाके अपनी वाइफ को दे देते हैं कि वाइफ यानी सारिका की चाची देखती है 5 लाख का चेक। वो तो बहुत खुश हो जाती है और सारिका के चाचा जी भी। लेकिन इधर सारिका अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसकी माँ कहती कोई नहीं बेटा, सही तो वो कह रहे हैं, हम उन्हीं के घर पे तो रहते हैं। सारिका कहती हाँ, लेकिन ये मेरी मेहनत का था। तो सारिका की माँ कहती है बेटा कोई नहीं, अब तुझे जॉब मिल गई है, मैं इसी में खुश हूँ। अच्छा फ्रेश होके आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। तो सारिका अपनी माँ को देखती है और फिर से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। सारिका फ्रेश होके आती है। सारिका फ्रेश होके बाहर आती है तो सारिका की माँ टेबल पे खाना लगा देती हैं। और आज सभी लोग सारिका से अच्छे से बात कर रहे थे। सारिका की चाची और सारिका की बहन वहां पे आ जाती, वो भी सारिका से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। और ये चीज सारिका बहुत अच्छे से जानती थी, ये लोग इतना प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। कोई डोरबेल होती है तो सारिका की माँ जाने लगती है। तो सारिका कहती बाप मैं देखती हूँ। और सारिका जाके डोर ओपन करती है। वो डोर ओपन करती है, सारिका देखती है एनजीओ के जो ओनर थे वो आए थे। आप इस टाइम पे? वो कहते हैं हाँ सारिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? तो सारिका कहती जी सर, आप अंदर आ जाइए। तो सारिका के वो ओनर अंदर आ जाते हैं और वो बहुत ही सैड थे। तो सारिका उनसे पूछती है क्या हुआ सर, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तो वो सोफे पर बैठते हैं, सारिका उन्हें पानी देती है और वो बताते हैं सारिका कुछ ही दिनों में हमारा एनजीओ बंद हो जाएगा। सारिका कहती व्हाट, लेकिन क्यों? क्यों सर? तो वो बताते हैं सारिका जब मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया था तो मैंने लोन लिया था जिसे अब मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, और जिसके चलते ये एनजीओ बहुत ही जल्द बंद कर दिया जाएगा। तो सारिका कहती है सर कितना लोन है? तो वो बताते हैं और जो वो रकम बताते हैं वो अच्छी खासी रकम थी, जिससे सारिका सुन के थक रह जाती है। व्हाट, इतना अमाउंट? तो वो कहते हैं मैंने जैसे तैसे कर कुछ थोड़ा
जैसे तैसे कुछ पैसों का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन कुछ कम पड़ रहा है। सारिका हमसे पूछती है, वो बताते हैं। तो सारिका कहती है कुछ पैसे मेरे पास भी है, मैं आपको दे देती हूँ। और सारिका अपने चाचा जी की तरफ देखती है, फिर उसके चाचा जी मना कर देते हैं, कहते सारिका वो मैं नहीं दे सकता। सारिका अगर तू चाहती है कि उन गरीब बच्चों के लिए, उन अंधे बच्चों के लिए मैं वो चेक तुझे दे दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, समझी तू? सारिका कहती चाचा जी प्लीज, चाचा जी प्लीज दे दीजिए, ये वो एनजीओ बचाना बहुत जरूरी है। अब मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी सैलरी आएगी, मैं आपको पूरी अपनी पूरी सैलरी आपको दे दूंगी। उसके चाचा जी कहते हैं लेकिन तू अगर अपनी बात से पलट गई तो? सारिका कहती चाचा जी प्लीज, मैंने बोला ना मैं अपनी सारी सैलरी आपको ही दूंगी, आप दे दीजिए। तो सारिका के चाचा जी अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, तो उनकी वाइफ मुंह बना के कहती इसे और इसकी माँ को खाना खिलाया मैंने, और ये वो रुपए देगी उन अनाथ बच्चों के लिए, वो उन अंधे बच्चों के लिए। मैंने तो जैसे अनाथालय ही खोल रखा है। अगर इसे इतनी ही उनकी फिक्र है तो ये खुद वहां अपनी माँ के साथ क्यों नहीं चली जाती है, यहाँ क्या कर रही है हमारे घर पे? अब ऐसे ही कहने लगती है। तभी फिर से डोरबेल होती है, और वहां पे संजय आ जाता है। और संजय चाचा जी से मिलता है। संजय को देख के चाचा जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, और संजय सारिका से मिलता है। सारिका तुम कैसी हो? और तो सारिका की चाची कहती देखो ना संजय बेटा, इसकी माँ इसे और इसकी माँ को पालती मैं हूँ, और ये रुपए अपने देगी इन अंधे बच्चों के लिए, उस एनजीओ को बचाने के लिए। तो संजय सारिका की तरफ देखने लगता है। सारिका कहती प्लीज चाची जी। तो संजय सारिका से पूछता है उस एनजीओ को बचाने के लिए कितना अमाउंट देना है? सारिका कहती संजय बहुत ज्यादा अमाउंट है। संजय पूछता है सारिका मैंने पूछा कितना अमाउंट है? सारिका उसे बता देती है। तो संजय कहता है ठीक है सारिका, मैं ये सारा अमाउंट दे दूंगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ 2 दिन बाद मैं ये सारा अमाउंट दे दूंगा। तो सारिका बहुत खुश हो जाती, कहती थैंक यू संजय, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। तो संजय कहता है "इसलिए तुम्हारे लिए फेवर कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा।" तो सारिका कहती यस, और वो संजय का हाथ पकड़ती कहती हाँ संजय, मैं कुछ भी करूंगी, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। तभी संजय कहता है ठीक है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और सर क्या कहती है, सारिका संजय को देखने लगती क्या, और वो उसका हाथ छोड़ देती है। संजय कहता है क्या हुआ सारिका, सोच लो सारिका, अगर तुमने ये शादी के लिए हाँ नहीं किया तो उन बच्चों को क्या होगा? और वो बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे, और तुम जानती हो बच्चों के साथ क्या क्या होता है। तो ये सोच के सारिका संजय की बात सुनती है और संजय को देखने लगती है। तो संजय सारिका की तरफ देखता है, मुझे ऐसे क्या देख रही हो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना सारिका? सारिका के सर भी कहते हैं सारिका मान जाओ, अब उन बच्चों के भविष्य तुम्हारे हाथ में है सारिका। सारिका सोचने लगती है क्या करें। तभी संजय कहता है ठीक है सारिका, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, तुम अपना डिसीजन मुझे बता देना, तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर संजय वहां से चला जाता है। सारिका बैठ जाती है, वो सोचने लगती है। सारिका की माँ भी सारिका को देखती है। तो सारिका के चाचा कहते हैं संजय सही कह रहा है सारिका, संजय ठीक ही तो कह रहा है, उससे तुम शादी कर लो, मैं तो पहले ही कह रहा था। सारिका अपने चाचा जी को देखती है, और वो इतना करके अपने रूम में चले जाते हैं। इधर सारिका के जो ऑनर भी एनजीओ के ऑनर थे, वो सारिका से कहते सारिका बेटा देखो तुम भी जाने ये लोन नहीं चुका सकता हूँ, अब उन बच्चों का भविष्य सब तुम्हारे हाथ में है, और तुम सही फैसला लोगी। तो इतना, अब मैं चलता हूँ। इतना करके वो भी वहां से चले जाते हैं। सारिका की माँ सारिका को देखती है, माँ मैं क्या करूँ, माँ मैं क्या करूँ? एक तरफ उन बच्चों की लाइफ है जिसे मैं बर्बाद होते नहीं दे सकती, तो एक तरफ मेरी खुद की लाइफ है, मैं क्या करूँ बताना माँ? तो सारिका की माँ
सारिका के को देखती कहती बेटा। तो सारिका की माँ कहती है बेटा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना तो ऊपर वाला कोई ना कोई तो चमत्कार दिखाता है। तो बस उस पे भरोसा रख। और ऊपर वाले के भरोसे में नहीं रह सकती। 2 दिन बाद एनजीओ बंद हो जाएगा, फिर उन बच्चों का क्या होगा? सारिका की माँ कहती बेटा, तू सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। वो कुछ अच्छा ही करेंगे उन बच्चों के साथ। तो चल खाना खा ले। सारिका की माँ सारिका की माँ के कहने पर सारिका खाना खा लेती है, अपने रूम में चली जाती है। इधर सारिका के चाचा जी टहलने के लिए बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं। और वो कोई और नहीं, यही एनजीओ के ओनर थे। और उनके साथ में संजय भी खड़ा था, जो कि ये तीनों ही। संजय उस ओनर को रुपए देता है। तो अब चाहिए, आपका काम खत्म हो गया। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर संजय के चाचा और संजय जी कुछ बात करते हैं। संजय चाचा जी के पैर छूता है, वहाँ से चले जाता है। इधर चाचा जी घर पे आ जाता है। सारिका अपनी माँ के साथ सारिका अपनी माँ के पास लेटी हुई सोचती है मैं क्या करूँ। संजय की संजय की बात मान लूँ या नहीं। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सारिका जल्दी से उठती है, फ्रेश होती है। और सारिका रेडियो के नीचे आती है। आज उसका इंटरव्यू था। तो वो मेघा उसे लेने आ जाती है। और सारिका और मेघा दोनों ही हम इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। मेघा सारिका को इतना परेशान देख के मेघा पूछती है क्या हुआ मेरी जान, तू इतना परेशान क्यों है? तो सारिका उस मेघा को सारा सब बता देती है। तो मेघा कहती है देख सारिका, तू भी जानती है संजय अच्छा नहीं है। तू उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सारिका कहती है लेकिन फिर उन बच्चों का क्या? उन बच्चों की भी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना मेघा, मैं क्या करूं? तो मेघा कहती है रिलैक्स, देखना कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तू रिलैक्स हो जा, देखना तेरे कान्हा जी कुछ ना कुछ तो रास्ता दिखाएंगे। और मेघा और सारिका फिर उसी मंदिर जाते हैं जहाँ आते हैं। और वहाँ कान्हा जी का दोनों ही प्रेयर करते हैं। और फिर ये लोग अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर अवंतिका भी ऑफिस आ जाती है। और अवंतिका ऑफिस में आते ही वो अपने कैबिन में जाती है, जहाँ कुछ ही देर में नेहा आ जाती है। नेहा के हाथों में कुछ फाइल्स होती हैं। और नेहा डरते हुए कैबिन में आती है। वो और अवंतिका जो कि अपनी चेयर पे बॉस एटीट्यूड में बैठी थी, उसे देख के नेहा डरते हुए फाइल अवंतिका की तरफ देती है। अवंतिका को देते हुए कहती है देखो, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है। जो भी इंटर्नशिप के लिए कैंडिडेट आए थे उन्हें सभी को उनके डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करा दिया। बस ये 2 कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनको तुम्हें जिन्हें तुम्हें देखना है। और उनकी ये भी है जिन्हें तुम्हें देखना है। और नेहा वो फाइल अवंतिका की तरफ देते हुए कहती है। वो अवंतिका बॉस एटीट्यूड में खड़ी होती है और फाइल हाथ में लेके टेबल पर रख देती है। और नेहा की तरफ बढ़ने लगती है और नेहा डर से पीछे होने लगती है। तो अवंतिका जाके नेहा को हक कर लेती है। और नेहा ये देखे उसकी आंखें तो फटी पड़ी रह जाती है। वो अवंतिका नेहा के चेस्ट पे किस करती है, कहती वेलकम बैक मिस नेहा, मैंने तुझे बहुत मिस किया। और नेहा अवंतिका को ऐसे देखती है, वो तो शौक भरी नजरों से देखती रह जाती है। और वो बस अवंतिका को देख रही थी। तभी अवंतिका नेहा को हिलाती, कहती नेहा मुझे तू ऐसे क्या देख रही है? नेहा कहती हाँ, मैं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अवंतिका तूने मुझे हक किया है, और किस भी ये चेंजिंग तुझ में कब आ गई? हाउ दिस पॉसिबल, यू चेंज। अवंतिका भी हाँ में सर हिलाती है और स्माइल देते हुए कहती यस, यस नेहा, आई एम चेंज। और अवंतिका नेहा के चुटकी काटती है। तो नेहा कहती आउच आउच आउच। अब तुझे विश्वास हुआ ये सपना नहीं है? नेहा अवंतिका को पकड़ती है, कहती ये ये चेंज तुझ में कब आया, कैसे आया, मुझे बताना। तो अवंतिका यहाँ से नेहा को पकड़ के अपने चेयर पे बैठाती है, चेयर घुमाती है, उस पे बैठाती है, कहती जब से मुझे प्यार हुआ
तो नेहा फिर खड़ी हो जाती, कहती व्हाट। तो सारिका नेहा की तरफ देखते हुए कहती यस आई एम लव। नेहा अवंतिका के सर फोrehead पे हाथ रखती है और उसके नेक पे हाथ रखती कहती अवंतिका तो ठीक तो है ना? मुझे लगता है तो ठीक नहीं है, मुझे हमें हमें डॉक्टर के पास चला चाहिए। चल हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अवंतिका नेहा को पकड़ती है, कहती नहीं मेरी जान, मैं ठीक हूँ और ये सच है। पवन, नेहा मुझे प्यार हो गया है। नेहा कहती सच्ची?" तो अवंतिका कहती है हाँ यस सच, आई एम लव। तो अब नेहा भी चिल्लाती है, कहती हाँ फाइनली फाइनली मेरी फ्रेंड को भी किसी से प्यार हो गया है। ये मेरी फ्रेंड को प्यार हो गया है, ये इसे नेहा को पकड़ती है, उसके फेस पे ना हाथ रखती है, कहती क्या सब पूरे पूरी पूरे ऑफिस को बताना है?" नेहा कहती हाँ हाँ मुझे तो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना है, मेरी खड़ूस फ्रेंड उसे प्यार हो गया है। चल बता ये कब हुआ और वो कहाँ रहता है, कैसा है, कौन है? अब नेहा अवंतिका से बहुत से क्वेश्चन करने लगती, तभी अवंतिका कहती बस 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 पहले तू बैठ। यहाँ बैठती है और जो पानी का गिलास रखा हुआ होता है नेहा उसे लेती है और एक ही बार में पूरा पी जाती है, कहती देख हाँ तू बता वो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है? तो अवंतिका खड़ी होती है, कहती देख वो कौन है, कहाँ रहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत क्यूट है। उसकी स्माइल तो और भी ज्यादा बहुत ही क्यूट है। उसकी प्यारी सी आंखें, छोटी सी नाक है। और अवंतिका जब सारिका को डिस्क्राइब कर रही थी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, उसके फेस पे स्माइल थी, जिसे देख के नेहा को बहुत अच्छा लगता है। नेहा पूछती है कम से कम उसका नाम नाम तो पता होगा? तो अवंतिका कहती हाँ नाम मुझे पता है, वो सारिका। नेहा अवंतिका को देखने लगती है, क्या क्या क्या? आई थिंक मैंने ही गलत सुना है, तूने क्या नाम बताया? हाँ अवंतिका कहती है सारिका, मैंने सारिका बोला। हाँ वो नेहा कहती कि सारिका तू लड़की, मैं जानती थी, मैं जानती थी, यस मैं जानती थी तुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल अब बता वो कहाँ रहती है, यही तो पता लगाना है मुझे। तू मेरी हेल्प करेगी ना नेहा? तो नेहा कहती ऑफ कोर्स यार, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा तेरी ये हेल्प। चल पहले ये बता ये हुआ कब? तो सारिका बताती है जब मैं इंडिया वापस आई तब। नेहा उठती है और अवंतिका को हक कर लेती है, कहती मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कोई ना, चल हम अपनी भाभी को ढूंढ निकालेंगे। तो ये केबिन में अमित आ जाता है, कहता है, ढूंढ निकालेंगे नहीं, मैंने ढूंढ लिया है, मैंने ढूंढ लिया है अपनी होने वाली भाभी जी को, और कहाँ रहती है ये भी पता चल गया है। और अमित फाइल दिखाते हुए अवंतिका से कहता है, तो अवंतिका जल्दी से अमित के हाथ से वो फाइल ले लेती है। भाभी जी जिस एनजीओ में काम करती हैं, जिस एनजीओ को चलाती हैं, उसकी सारी डिटेल इस फाइल में है। और अवंतिका उस फाइल को जैसे ही खोलने लगती है तो नेहा उस फाइल को अवंतिका के हाथ से छीन लेती है, कहती, ओए होए इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मैं भी तो देखूं अपनी होने वाली भाभी जी को। और नेहा फाइल खोलती है, वो भी उसमें सारिका की फोटो होती है। और नेहा उसे देख के साथी ये तो, और वो इतना ही कह पाती है, फिर अवंतिका कहती है ना, बहुत अच्छी, ये तो है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्रिटी। तो नेहा कहती हाँ शी इज वेरी हॉट एंड वेरी सेक्सी। तो अवंतिका उसे गुस्से से घूर के देखती है। तो नेहा अवंतिका को देखती है, सॉरी 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 बट शी इज वेरी हॉट। अवंतिका फिर नेहा को गुस्से से देखती है, उसके हाथ से फाइल छीनते हुए कहती शी इज माई ओके, और गुस्से से अपने ही कैबिन से बाहर चली जाती है। नेहा कहती अरे अवंतिका सुन तो, अवंतिका। लेकिन अवंतिका रुकती ही नहीं है। अवन नेहा को देखता है, कहता, नेहा दी आप भी ना, हमने दिला दिया ना दी को गुस्सा, अब दी पता नहीं क्या करेगी। तो नेहा कहती है डोंट वरी, अब तुम्हारी दीदी कुछ नहीं करेगी। और नेहा हंसने लगती है, तो अमित पूछता है "आप इतना हंस क्यों रही है?"
नेहा कहती है ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर भर में ढिंढोरा। कहते क्या अमित कहते व्हाट दिस, व्हाट छोरा इन ऑल दैट। नेहा उसके चिक्स को पुल करती है कि बेटा तुम नहीं समझोगे, हमारी दीदी जिसे पूरे शहर में ढूंढेंगी, वो खुद उनकी कंपनी में आके एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। हम कहते कि क्या, सच? हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, अभी कुछ देर पहले ही तो वो अभी इंटरव्यू दिया है उसने, इंटरव्यू दिया एज ए पर्सनल असिस्टेंट के लिए उन्हें उन्हें चुना है। तो हमें तो नेहा को देखते कहते व्हाट, यानी दीदी किससे मिलेगी, क्या खाएंगी, किससे बात करेंगी, कौन सी मीटिंग कब अटेंड करेंगी, ये सब अभी से भाभी ही डिसाइड करेंगी। तो नेहा कहती है लगता तो कुछ ऐसा ही है। हामिद कहता वाह क्या बात है नेहा दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, और मैं तो अपनी भाभी के सपोर्ट में रहूंगा। नेहा दीदी आप किसके साथ देंगी? तो नेहा कहती ऑब्वियसली मैं अपनी फ्रेंड का ही साथ दूंगी। इधर अवंतिका केबिन रूम से बाहर आती है, तो अवंतिका की सेक्रेटरी अवंतिका के पास आती है कि मैम आप कहाँ जा रही हैं? तो अवंतिका उसे गुस्से से खोल के देखती है कि अब मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं बता के जाऊंगी मैं। वो कहती नहीं मैम, मैंने तो बस यूं ही पूछा, आपकी आपकी की मीटिंग है, मैं तो बस इतना बताने वाली थी। तो अवंतिका क्या उससे देखती है कि मुझे याद है एंड थैंक यू। और अवंतिका वहां से सीधे मीटिंग रूम में चली जाती है, जहाँ वो मीटिंग रूम है वो पहले ही आ जाती है। तो फाइल खोल के बस सारिका की फोटो देखने लगती है, और सारिका की फोटो देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। मैं आपसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ, बस मैं आपसे बहुत जल्द मिलने आ रही हूँ, आप रेडी रहिएगा। इतना कह के अवंतिका बस सारिका का फोटो देखने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी मीटिंग में सभी कैंडिडेट आ जाते हैं, और सारिका फाइल क्लोज करती है और अपनी मीटिंग अटेंड करती है। और अवंतिका जो क्लाइंट्स थे उन्हें अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ उनसे डिस्कस करती है, और क्लाइंट भी अवंतिका की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वो और अवंतिका इस डील को भी क्रैक कर लेती है, और बस अवंतिका एक पर एक और अवंतिका एक के बाद एक अपनी सारी मीटिंग अटेंड करती है, और सभी अवंतिका से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, और अवंतिका की कंपनी को एक एक करके सारे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे थे। और अवंतिका मीटिंग अटेंड करते करते काफ़ी थक जाती है, वो अपने कैबिन में आके बैठती है, पियोन से कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। और पियोन कॉफ़ी आके दे जाता है, अवंतिका अपनी कॉफ़ी का सिप लेती है, और वहाँ पे नेहा आ जाती है, जिसे देख के अवंतिका कोई स्माइल नहीं करती। तो नेहा अवंतिका के पास आती है, कहती सॉरी। वो अवंतिका उसकी तरफ देखती है, वो नेहा कहती चल छोड़ भी दे गुस्सा, वैसे भाभी है तो बहुत ब्यूटीफुल। ये सुन के अवंतिका के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अ, तभी नेहा कहती है चल अब ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, घर नहीं चलना है? तो अवंतिका अपनी वॉच देखती है, तो सच में अवंतिका अपनी वॉच देखती है तो उसमें 10 बज चुके थे। अवंतिका कहती ओह शिट, इतना टाइम हो गया। और अवंतिका अपना वाइंड अप करती है, और घर अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। घर के लिए निकलने का सारिका दोनों ही अपनी स्कूटी से जा रहे थे। सारिका मेघा को ट्रीट देने के लिए जा रही थी, और वहाँ सारिका मेघा को पानी पूरी वाला दिख जाता है, तो मेघा वहां पे जाके स्कूटी रोक देती है, और ये दोनों पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं और मस्ती करते हैं। और फिर आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और घर के लिए निकलते हैं। रावंतिका भी अपनी गाड़ी में बैठी घर के लिए निकल रही थी, वो उसमें अपने लैपटॉप पे कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। और उनका और अवंतिका का मैनेजर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी अवंतिका की गाड़ी किसी से टक्कर खा जाती है, और अवंतिका की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अवंतिका का मैनेजर कहता ओह शिट। अवंतिका उसे देखने लगती, क्या हुआ? और इससे पहले वो कुछ कहता था भी गाड़ी के शीशे पे
हाथ मारने लगता है। और अवंतिका को उसका फेस तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। काफी अंधेरा हो चुका था और जो लाइटें होती वो भी बंद थी। तो कपिल नीचे उतरता है और अवंतिका गाड़ी में बैठे बैठे देखती है कि किसी ने कपिल उसके मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया और वो उस पर शाउट कर रहा है। जिसने उसका कॉलर पकड़ रखा था वो कहता, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हो देखने के लिए, तुम्हें दिखती नहीं? मेरी स्कूटी नहीं तुम्हें दिखी? तुमने मेरी स्कूटी तोड़ दी। भगवान, 4 पैसे क्या कमा लिए, खुद भगवान समझने लगे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके सबको सबका एक्सीडेंट करने का ठेका तुम सब लोगों ने दे रखा है। आई हेट यू पीपल। वो अपना मैनेजर अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता, मिस आई एम सॉरी, सॉरी, गलती आपकी थी। आप आप रॉन्ग वे पे ड्राइव कर रही थी। तो तुम झूठ भी बोलोगे? हाँ, ये सही है। लाइक खुद एक्सीडेंट करो, झूठ बोलो। ये तुम अमीरों का झूठ बोला तो तुम लोगों से रिलेशन में है ना? ये तुमसे डरने वाली नहीं, ये तुम्हारी गाड़ी है, मैं इसे भी तोड़ दूंगी। तो मेघा भी आ जाती है और वो भी उस पर शाउट करने लगती है, हम रॉन्ग वे पे थे, ये आपको नहीं दिखता? इतनी बड़ी गाड़ी है। मैं रॉन्ग वे पे थी, मैं रॉन्ग वे पे थी, मैं अपनी राइट वे पे थी, आप रॉन्ग वे पे थे। सारिका तो बस उसके ऊपर सब करते हुए जा रही थी और मैनेजर के ऊपर चढ़ती हुई जा रही थी। मैनेजर बेचारा बस, आई एम सॉरी मिस, आपका जो भी नुकसान हुआ है हम भरने के लिए तैयार है। और अब सारिका ये सुनती है, क्या? ये अच्छा है, पहले तुम लोग एक्सीडेंट करो और फिर अपने पैसे का रौब जमाते हो। तुम जैसों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें तो पुलिस में दूंगी। वो अवंतिका जो कि गाड़ी में बैठे लैपटॉप पे काम कर रही थी उससे और नहीं सहन होता है। हर वो देखती है बाहर की तरफ तो उसे उसका फेस दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहां पे काफी अंधेरा था। तो अवंतिका बाहर नीचे उतरती है और अवंतिका के फेस पे मास्क लगा हुआ था। उनका था, आंखों पे गोगल था। अब वो बेहोश एटीट्यूड में नीचे उतरती है जिसे देख के अबन सारिका कहती, ओ, तो इस गाड़ी की ऑनर आप हैं? मुझे पहले ही पता था। और अब ये इतनी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव थी कि जो मेघा सारिका को पकड़े थी। मेघा सारिका को खींचने लगती, सारिका सारिका रहने दे, चलते हैं ना, घर चलते हैं। तो सारिका कहती है, रुक मेघा, तू रुक, इस तू रुक, इसे तो मैं देखती हूँ, इस अमीर शादी के दिमाग ठिकाने पे मैं लेके आती हूँ। तो मेघा कहती, सारिका रहने देना, चलते हैं घर पे। मतलब मेघा तू डर क्यों रही है? हूँ ना, मैं इन जैसों इन अमीर जातों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। अवंतिका से लिटरली वहां पे अभी भी खड़ी सारिका की सारी बातें सुन रही थी। अब सारिका की तरफ जाती है, आपको क्या लगता है मैं आपसे डर जाऊंगी? मैं तुम तुम अमीरों से डरती नहीं, इनफैक्ट मैं तुम अमीरों से नफरत करती हूँ। तुम 4 पैसे क्या कमा लेते हो, खुद को भगवान समझने लगते हो। तुम्हारे लिए लाइफ की कोई कीमत नहीं होगी। तुम क्या जानो लाइफ की कीमत क्या होती है? और मेघा सारिका का हाथ पकड़ती, सारिका बस कर। लेकिन सारिका कहाँ ही चुप रहने वाली थी, वो मेघा से अपना हाथ छुड़ाती कि मेघा तू तू चुप रहे, इससे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो हम इन्हें तो हम पुलिस में देंगे, ये खुद को समझते क्या है? हमारी स्कूटी भी तोड़ दी और माफी मांगने की जगह रुपए का धौंस जमा रहे हैं, पैसे की खुद गलती करते हैं और फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए पैसे भरते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तुम्हें पुलिस में लेके रहूंगी। हाँ, अवंतिका का मैनेजर करता है, लेकिन मिस सुनिए तो, सारिका फिर कहती है। और सारिका उसके स्लैप कर देती है। ये देख के अवंतिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब अवंतिका गाड़ी की खुद आके गाड़ी का डोर खोलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अब अवंतिका गाड़ी में आती है, गाड़ी स्टार्ट करती है, तभी सारिका कहती, ओए कहाँ जा रही है? पुलिस का नाम सुन के भाग रही है, मैं तुझे भागने नहीं दूंगी। सारिका गाड़ी के डोर पे हाथ मारने लगती है। अच्छा, इधर अवंतिका गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी ले जाके सारिका की जो स्कूटी होती है उस ले जाके स्कूटी में टक्कर मारती है, जिससे स्कूटी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और ये देख के सारिका कहती, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और अवंतिका फिर बैग
अपनी गाड़ी वहीं पे लाके खड़ी करती है, गाड़ी से उतरती है। मैं अवंतिका गाड़ी से नीचे उतरती है और सारिका का हाथ पकड़ती है, उसके हाथों पर नोटों की गड्डी रख देती है। कहती बस सारिका की तरफ फेंकते हुए कहती, अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कर पा लेना, और अपने दिमाग की भी। और अपने मैनेजर को छलने के लिए कह देती है। तभी सारिका को देखती है और अवंतिका को देखती है, और जब वो कुछ ढूंढने लगती है, और अवंतिका अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। और अवंतिका का मैनेजर भी अपनी कॉलर सही करता हुआ गाड़ी में आके बैठ जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। के आगे आ जाती है, उसके हाथ में वो गाड़ी के सामने आ जाती है, और देखते ही देखते गाड़ी की हेडलाइट्स फोड़ देती है। मैनेजर कहता व्हाट द हेल। और अवंतिका भी को गुस्सा आता है, वो फिर गाड़ी से बाहर आती है। हेल, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुमने ये क्या किया? मेरी अवंतिका अपनी गाड़ी को देखने लगती है, तभी सारिका आती है और उसका हाथ पकड़ती है, और भाई वो नोटों की गड्डी अवंतिका के हाथ पर रखती है। और अवंतिका सारिका को देखने लगती है। सारिका अपने पर्स से और कुछ नोट निकालती है, और अवंतिका के हाथ पे रखते हुए कहती है, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसे तोड़ देती हूँ। और अपनी ये लो, तुमसे 4,000 रुपए दे रही हूँ, गाड़ी के साथ साथ अपनी जुबान भी रिपेयर करा लेना। तो अवंतिका उसे देखते हुए कहती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहां पे मेघा आ जाती है, मेघा सारिका को ले जाने लगती है, कहती, सारिका चल, तूने क्या किया, चल यहाँ से, मुझे कोई सीन क्रिएट करना नहीं है, चल यहाँ से। सारिका कहती, मेघा तो छोड़ मुझे, मैं इसे इसे क्या लगता है, इससे मैं डर जाऊंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी। मेघा कहती, प्लीज सारिका यहाँ से चल। मेघा सारिका को वहां से ले जाने लगती है, तो फिर अवंतिका कहती, मिस, हाउ डे, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तभी पलट के सारिका देखती है, कहती, सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। और तभी वहां पे जो साइड में लाइट लगी होती है वो ऑन हो जाती है, और अवंतिका सारिका को देखती है। सारिका अपने बालों को पीछे कर दी है। तो अब जब लाइट सारिका के फेस पे पड़ती है, तो अवंतिका सारिका को बस देखती रह जाती है, और जो वो इतनी गुस्सा थी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो स्टिल वहीं पे खड़ी सारिका को जाते हुए देख रही थी। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मुझे तो लगा था फ्रेंड मुझे तो लगा था अवंतिका अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन इन दोनों के बीच तो दुश्मनी का आगाज हो गया। तो आप लोगों को क्या लगता है, तो अब क्या होगा इन दोनों के बीच? क्या ऐसे ही घमासान युद्ध होता रहेगा, या फिर प्यार का भी आगाज होगा? ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, और उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।